नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास शो बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। तो आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं बिहार की प्रमुख छोटी बड़ी खबरों को। अब पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने के लिए जहां बिहार सरकार प्रयासरत थी, अब केंद्र सरकार भी अपनी तिजोरी खोल दी है। आपको बता दें कि बीते दिन नड्डा साहब का यानी भाजपा अध्यक्ष का आगमन बिहार में हुआ। उन्होंने कहा पंचायतों को मजबूती देने के लिए 5 गुना पैसा बढ़ाया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि अंत्योदय की परिकल्पना पहली बार धरती पर उतारने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय का विषय उठाया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने पंचायतों को मजबूती देने का काम किया है। उन्होंने अंत्योदय को सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास में परिणत किया। मोदी सरकार ने पंचायतों का पैसा 5 गुना बढ़ा दिया है। बीते दिन यहाँ एक होटल यानी कि पटना के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम बिहार ग्राम संसद और बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे नड्डा साहब। श्री नड्डा ने नानाजी देशमुख द्वारा चित्रकूट के गांव के विकास और स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यों को नजीर बताते हुए सभा में मौजूद मुखियों से एक बार वहां जाकर देखने का आग्रह किया है। कहा है कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, उसे वैचारिक पृष्ठभूमि पर अमली जामा पहनाया भारतीय जनसंघ और भाजपा ने दिया है। कांग्रेस ने कभी कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की, कभी कलेक्ट्रिक फार्मिंग की, लेकिन किसान गांव गरीब की अंतरात्मा को पहचानने की उनकी सतही सोच रह गई। गांधी का ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में कांग्रेस असमर्थ रही है। राज्यों में हमारी सरकारें बनी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद का सरलीकरण को लेकर आई, चाहे राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार हो या मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेगा की सरकार या रोज भाजपा अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा है कि बिहार की तस्वीर मैंने बचपन से लेकर अब तक देखी है। पहले दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाना पड़ता था। वो दिन सप्ताह के दिन लग जाते थे। बच्चा बाबू की जहाज पकड़नी पड़ती थी। गांधी सेतु से एक एक पाए को बनते देखा है। आज गंगा पर 5-6 पुल हैं। बेतिया, रक्सौल, मोतिहारी से 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। वे अंतर विकास से आया है। तो यह नड्डा साहब ने बिहार के लिए बड़ी बात कही है। और इधर पंचायती राज विभाग ने योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर डालेगा। ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायतों की अब अपनी योजनाएं कि हमारे पंचायत में कौन सी योजनाएं कहां चल रही है। 2500 और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण जल्द होगा शुरू। नल जल व गली नली पक्कीकरण योजना पूरी। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी अब ऑनलाइन आम लोगों की भी मिलेगी और खास लोगों को भी मिलने जा रही है। कोई भी व्यक्ति अपने पंचायत अथवा वार्ड की योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट देख सकेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग तमाम योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिसकी कार्रवाई अंतिम चरण में है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पंचायती की योजनाओं की संबंधित तमाम जानकारियां पोर्टल पर रहेगी। योजनाओं की लागत कितनी है, कब इसे पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है, वर्तमान स्थिति क्या है, यह सब पोर्टल पर मिलेगा। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगा लोगों के लिए कि कितनी की राशि है, कौन सी राशि से कहां काम होना है या हो रहा है, इसकी अद्यतन स्थिति, अद्यतन रिपोर्ट अब विशेष पोर्टल पर पंचायती राज विभाग अपलोड करने जा रही है। अब कम ही समय में लोगों को सुविधा यह उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। अब बता दें आपको कि नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना पूरी कर ली गई है। अब छूटे हुए बसावटों में यह काम चल रहा है। वहीं पंचायत सरकार भवन और निर्माण पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। 3200 पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें अभी 1500 में ही कार्य पूरा हो पाया है।
जल्द ही 2500 और पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। यानी कि जहां जहां भी पंचायत सरकार भवन नहीं बने हैं वहां की स्वीकृति मिली है, कुछ जगह पर काम शुरू हुआ है, कुछ जगह पर काम शुरू होना है, कहीं निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। तो इन तमाम जगहों पर पंचायत सरकार भवन बनाना है, आरटीपीएस काउंटर वहां खोलना है, सुविधाएं देना है, वहां बैंक की एक शाखा खोलनी है। तो पंचायत और गांव के विकास को लेकर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है कि गांव का विकास, अगर राज्य का विकास करना है, देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना जरूरी होगा। इधर निरीक्षण की अगर बात कर ले तो नहरों के अंतिम छोर तक पहुंचाएं पानी, मंत्री का निर्देश है। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा ने रोपनी के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए नहर एवं उनकी चिरचरित्र लगातार निगरानी होनी चाहिए। अगर किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से पानी रोका जा रहा है तो प्रशासन से मदद लेकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें। यानी कि अब पानी कोई रोक नहीं सकता बेवजह। जल संसाधन मंत्री ने दुर्गावती जलाशय पहुंचकर डैम में पानी की उपलब्धता को भी देखी। आपको बता दें कि सभी 243 सीटों पर जदयू कर रही है तैयारी। ललन सिंह, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी भी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। यह सब पार्टी का अधिकार है। सभी सीटों पर संगठन की मजबूती के लिए हम यह तैयारी करते हैं। श्री सिंह जहानाबाद में पत्रकारों से बता रहे थे। भाजपा द्वारा बिहार की 200 विधानसभा सीटों पर की जा रही तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी 243 पर तैयारी का अधिकार है। ललन सिंह जदयू के जहानाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवंगत चंदेश्वर बिंद की श्रद्धांजलि जहानाबाद बाला बीघा पहुंचे थे। इधर आपको बता दें कि विधायक अरुतुरुल पर लटकी कार्रवाई की तलवार। और इधर पद जीतने पर सीएम ने दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल जीतने पर संकेत सरगम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। और कौशल विकास केंद्रों की अब होगी नियमित जांच। इसका असर देखा गया है। केंद्रों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की तैयारी में है विभाग। छात्रों के नामांकन की जांच करना अब होगा आसान। आपको बता दें कि युवाओं के कौशल विकास करने के लिए राज्य में चल रहे सभी प्रशिक्षण केंद्रों की जांच अब होगी। आपके लोकप्रिय अखबार में भी यह देखने के लिए मिलेगा। आपको खबर भी छपी थी इसको लेकर, कौशल विकास को लेकर कई अखबारों में भी, जो आप अखबार देते हैं उस अखबार में भी छपी थी। और दूसरी खबर शिक्षा विभाग की ओर से आ रही है कि शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी सरिया कानून। गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान आया है। आज़ादी के बाद यह कानून चला रहा है। रविवार को स्कूल बंद होने का और छुट्टी मनाई जाती है। देश में कानून का राज होना चाहिए। बिहार में 50 लाख से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं। देश के 10 शीर्ष राज्यों में शामिल है बिहार, जहां से सर्वाधिक लाइसेंस जारी हुए हैं। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर, तो पटना और औरंगाबाद में कम बन रहे हैं लाइसेंस, यानी औरंगाबाद में कम लाइसेंस बन रहे हैं। और भाजपा अपनी विचारधारा से अलग नहीं हटेगी। नड्डा साहब का यह बयान है। भाजपा अध्यक्ष ने 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया संबोधित। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। भाजपा किसी की राजनीतिक दल से अलग नहीं और 18 से अधिक राज्यों में भाजपा की है सरकार। और इधर शाबाशी है मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को दिलाया पहला गोल्ड। और झारखंड की बात कर ले तो 3 विधायकों के पास भारी नकदी। और बारामूला में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर और पूर्व सांसद अरुण कुमार को सजा। 2015 में मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट AGJM ने शनिवार को 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। और सबको आसानी से न्याय मिलना जरूरी है, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि न्याय की सुगमता जीवन की सुगमता जितना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि लोगों को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है। न्याय प्रणाली तक पहुंच और सभी को आसानी से न्याय मिलना भी जरूरी है। और दक्षिण पूर्व बिहार में आज कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। 40% कम बारिश राज्य में अब तक हुए हैं। और इराकी संसद में प्रदर्शन और हंगामा। तो यह थी बिहार के साथ देश दुनिया की खास छोटी बड़ी खबरें जो हम तमाम लोगों को जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे कैमरामैन
साहिल और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।